नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। रोजाना की तरह आज फिर एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी कहानी काफी डिफरेंट होती है, आप लोग रोज सुनते होंगे जो उनको पता होगा। तो आज की भी जो कहानी है काफी इंटरेस्टिंग है। आज एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। वो लड़कियों को तड़पना देखना चाहता था। वो हंसती खेलती गरीब और बेसहारा लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। एक दो नहीं, लगभग 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। गरीब लड़कियों को दबोच कर उनका बलात्कार करता था और उनको मार डालता था। पुलिस भी उसको 5 दशक तक नहीं खोज पाई। एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाऊंगा जो अपराध को अंजाम देता जा रहा था और पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो वो लड़कियों को तड़पाता था। उसका शौक था लड़कियों को तड़पना देखना। लोगों के बहुत शौक होते हैं। किसी के आइसक्रीम खाने के शौक होते हैं, किसी के चॉकलेट खाने के शौक होते हैं, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को पैसे बचाने का शौक होता है, किसी को लग्जरियस लाइफ जीने का शौक होता है। लेकिन जो आज जिसके बारे में मैं जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ उसे शौक था लड़कियों को तड़प तड़प कर मारना, उनको तड़पा तड़पा कर उनको तड़पता देखना। ये उसका शौक था। तो आज की सीरियल किलर की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये जो सीरियल किलर की कहानी है इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से। जो ये सीरियल किलर है वो अमेरिका का है। तो अमेरिका में इसका जन्म कहाँ होता, पहले इसका जन्म एक इंटरेस्टिंग वे से हुआ है। आपको बता दूं इसका जन्म भी जेल में हुआ है। आपको बता दूं जो इसकी माँ थी वो भी एक क्रिमिनल थी। ये खुद बताया है, यह जो सीरियल किलर है खुद बताया कि मेरी माँ जो जेल में थी वो क्रिमिनल थी और मेरा जेल में ही जन्म हुआ है। आपको बता दूं तब आप सोच रहे होंगे कि ये पाला पोसा इसे कौन, ये बड़ा कैसे हुआ। और इसका नाम था सैमुअल लिटल। सैमुअल लिटल इस सीरियल किलर का नाम था। इसका जन्म अमेरिका की एक जेल में हुआ और ये बड़ा कैसे हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें जब जेल में बच्चे जन्म होते हैं तो उनके परिवार वालों को बच्चा सौंप दिया जाता है पालने पोसने के लिए। तब जो इसकी नानी थी, जो इसकी माँ की माँ है, वह इसको पाली, सैमुअल लिटल को पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा बड़ा की। और इसे मुक्काबाजी में बहुत इंटरेस्ट था, मुक्केबाजी में। तो इसने एक मुक्केबाजी में भी काफ़ी एक्सपर्ट था। आपको बता दूं एक प्रोफेशनल मुक्केबाज भी था। ये पढ़ा लिखा भी था, अमेरिका जैसे शहर में था और इसकी नानी ने काफ़ी अच्छी इसको परवरिश दी थी। और उसके बाद ये मुक्केबाज था, अच्छा खासा प्रोफेशनल मुक्केबाज था जो जाने माने नामों में आता था। और धीरे धीरे इस पे क्या सनक पड़ी, क्या सनक इसके दिमाग में बैठी कि एक हत्यारा बन गया ये। आपको बता दूं ये धीरे धीरे जब ये मुक्केबाजी करता था तो इसके दिमाग में क्या सनक हुई, ये अलग राह पर निकल पड़ा। ये क्या करता था कि जाता था पब बार जो होते हैं, ज़्यादा विदेशों में जाओगे तो आप पब बार में जो लड़कियां हैं हमेशा आती जाती रहती हैं। अपने इंडिया में ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम शहरों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश बिहार में तो कम ही अक्सर ये सब देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि पब बार में लड़कियां जब जाती हैं तो देखता था कि कौन लड़कियां गरीब है, बेसहारा है। तो ये काफ़ी ध्यान से इन लोगों को गौर करता था। और जो लड़कियां बेसहारा हैं, गरीब हैं, देखता था कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये क्या करता था, उनको अपनी इसके पास एक कार थी। वो कार लेकर जाकर वो पब और बार के पास और डिस्को के पास वहां पर खड़ा रहता था। क्या करता था, वो लड़कियों को अपनी कार के पीछे वाली सीट पर बैठाता था। पीछे वाली सीट पर बैठाने के बाद वो लड़कियों को बाकायदा बैठाने के बाद दूर लेकर जाता था। कहीं उनके मतलब जहाँ डेस्टिनेशन छोड़ना रहता था उधर नहीं छोड़ता था, दूसरी जगह लेके जाता था। दूसरी जगह ले जाने के बाद उन लोगों का मर्डर कर देता था। एक तो मुक्केबाज था, वो क्या करता था, पहले इन लड़कियों का रीढ़ की हड्डी है जो तोड़ देता था एक बार मार में। क्या करता था कि जो मुक्के से उनकी रीढ़ की हड्डी एक बार में ही तोड़ देता था और वो लड़कियां तड़पने लगती थी। और उसी तड़प का फायदा उठाता था, ये खुश होता था उस तड़प को देखकर और फिर उनके साथ रेप और बलात्कार करता था उन लड़कियों को। लड़कियां रीढ़ की हड्डी तोड़कर वो जब तड़पती थीं, जब रोती थीं, तब ये उनका बलात्कार और रेप करता था और इसे मजा आता था। ये लगभग धीरे धीरे, ये 1900 की बात है, 1950 के बाद धीरे धीरे लगभग ये 30-40 लड़कियों को मारकर मर्डर कर उनका रेप बलात्कार अपने कार में ही करता था। अक्सर क्या होता था 30-40 मर्डर लड़कियों का कर चुका था ये। तब सवाल ये है कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्यों इसे पकड़ नहीं पा रही थी। तो आपको बता दें ये लड़कियां गरीब थी, बेसहारा थी।
तो क्या होता था, इनका मिसिंग कंप्लेन नहीं होता था, यानी इनके गायब होने का कंप्लेन नहीं होता था, तो पुलिस पर भी कोई दबाव नहीं रहता था केस जांच करने का। अगर किसी का मिसिंग कंप्लेन होता है तो दबाव रहता है कि इस केस को सॉल्व करो, तो इसका कोई दबाव नहीं रहता था। इसकी वजह से इसे फायदा उठाता था और गरीब बेसहारा लड़कियों का रेप करके, बलात्कार करके उनको मार डालता था और इसे खुशी मिलती थी और ये लगातार बचता जाता था। लगभग 5 दशक की बात कर रहा हूँ, 5 दशक में लगभग 93 लड़कियों का रेप, मर्डर करके इसने मार डाला। 5 दशक तक, 50 सालों तक ये लड़कियों का रेप, मर्डर करता रहा सैमुअल लिटल, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं पकड़ा गया। तो धीरे धीरे पुलिस इस मामले को गंभीरता से ली कि एक ही पैटर्न में लड़कियों का मर्डर हो रहा है, कि लड़कियों का रीढ़ की हड्डी टूटी है और उनका रेप, बलात्कार, ये लगातार जो देश, अमेरिका देश में घटनाएं घट रही थी। तो पुलिस इस मामले को सीरियस ली कि लगातार लड़कियों का गायब होना सही नहीं है। तो पुलिस एक्शन में आती है और पता करती है। डीएनए के हिसाब से पुलिस सैमुअल लिटल को पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन सैमुअल लिटल जो है वो जब उससे पूछताछ होती है तो लगातार अलग अलग कहानियां बनाता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। क्योंकि पुलिस के पास ज्यादा सबूत नहीं होते थे इसके खिलाफ। लेकिन पुलिस जब इससे लगातार पूछताछ की 1-2 हफ्ते तक, ये बोर होके टूट जाता है, यानी अब बता ही देता है पूरी हकीकत क्या है। तो ये पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। और आपको ये भी बता दूं कि अब ये सैमुअल लिटल हालत क्या है इसकी, कहाँ पे है। तो इसे बता दूं, जब पुलिस इसे जब सजा के लिए पेश की तो इसे 3 बार उम्र कैद की सजा हुई। 3 बार कोर्ट ने इसे 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। अब आपको बता दो, 3 बार उम्र कैद की सजा सुनने के बाद लगभग 80 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। मौत इसकी 2020 में सितंबर में हुई। सैमुअल लिटल इस दुनिया से, यानी ये राक्षस 2020 में सितंबर में ये मरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में ये दम तोड़ा। तो ये कहानी काफ़ी रियल है, आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिका की कहानी है। ये जो सैमुअल लिटल है काफ़ी खतरनाक सीरियल किलर था। लड़कियों का रीढ़ की हड्डी तोड़कर उनका रेप, बलात्कार करता था, उनके तड़पना देखता था और उन्हें मार के फेंक देता था। लगभग 93 लड़कियों के साथ ऐसा किया। और आपको बता दूं, कई लड़कों को भी मारा है। इसके ऊपर डकैती के भी मामले दर्ज हैं, रेप, बलात्कार के तो मामले हैं ही, रिकॉर्ड तोड़ मामले हैं। पुलिस इसे गिरफ्तार भी नहीं करती थी क्योंकि ऐसे लोगों को टारगेट करता था जिनका कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने वाला ही ना हो। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ने के बाद अमेरिका पुलिस एक्शन में आई और इसे गिरफ्तार की। किसी तरह गिरफ्तार करने के बाद भी ये कबूल नहीं कर रहा था। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को, क्रिमिनल हिस्ट्री को, नई कहानियां सुनने के लिए और एक नॉलेजेबल वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।